तो भगवान के पास जो उदारता वाला व्यक्ति है वो और नजदीक आ जाता है। संकुचित व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, लेकिन उदार व्यक्ति भगवान के निकट आ जाता है। गाय के अंदर उदारता है, पवित्रता है, सात्विकता है, परोपकार है। तुलसी जी भगवान के चरणारविंद में है। तुलसी जी के अंदर दास भाव है। जो दास होता है वो हमेशा हर एक चीज का स्वीकार करता है। दास कभी भी अस्वीकार नहीं करता है। ये जगत तो भगवान का घर है। ये घर के अंदर या तो मेहमान बन के रहो या तो दास बन के रहो। जैसे किसी के घर में आप जाते हो, या तो मेहमान बन के रह सकते हो या दास बन के रह सकते हो। आप मेहमान बन के गए तो भी स्वीकार करना है, और दास बनकर गए तो भी स्वीकार करना। मेहमान बन के गए और पहले दिन करेला का शाक आए, आपको भाता ही ना हो तो फिर आप खाते हो। फिर आपकी पत्नी कहती है कि घर तो करेले कभी खाते नहीं हो, कि मेहमान के करेले बहुत अच्छे लगे, अब घर पे रोज करेले खिलाते हो। तब वो भाई कहता है, अरे भाई किसी के घर में 7 दिन के लिए आए हैं, वो करेला दे, રીંગણા દે, બાફેલા બટાકા દે, એ આપે ખાન ભલી 7 દિવસ માટે આવ્યા છે, હું આમાં ચોચા ચોચા કરે છે। फिर क्या कहते, चलावी लेने। जो स्थिति में रखे 7 दिन किसी के घर आए, चला लेन भाई। तो मेहमान बनकर अगर भगवान के इस जगत के अंदर आए हो तो हमें अपने आप से कहना है, अरे 70-80 साल की ये जगत के अंदर आए हैं, भगवान जो स्थिति में रखे, जो परिस्थिति में रखे, हम भी अगर चलाना सीख जाए तो इस जीवन के अंदर, जगत के अंदर हम सुखी हो जाएंगे भाई। कुछ पल के मेहमान हैं, कुछ पल के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, तो मेहमान बन के आओगे तो भी चलाना है। और किसी के अगर दास बन के जाओ, आप ऐसा कह सकते हो, मुझे इतना एसी वाला रूम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दास यानी दास। एक बार राजा ने 10 गुलाम को इकट्ठा किया और हर एक को पूछा, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या। 10 में से 9 में नाम बताए। वो 10वां गुलाम था, उसने नाम नहीं बताया। तो बादशाह ने गुस्सा होकर कहा कि तू मेरा गुलाम है कि कौन है? मैं तुझे पूछ रहा हूं, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या, तेरा नाम क्या? तो गुलाम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जहां बना, अगर मैं आपका गुलाम हूं तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि मेरा नाम ये है? अरे आप जो नाम से पुकारोगे वो नाम मुझे मंजूर है, जो स्थिति में मुझे रखोगे वो जहां मुझे मंजूर है। आप मेरा नाम रखो, मैं कैसे आपको ऑर्डर कर सकता हूं कि मेरा नाम ये और यही नाम से आप पुकारो? आप जो नाम दोगे वो मुझे मंजूर है। तुलसी जी वो दास भाव का प्रतीक है, इसलिए तुलसी जी को हम भगवान के चरणारविंद के अंदर पधराते हैं। पंचाक्षर मंत्र बोलकर तुलसी जी भगवान के चरण के अंदर रहती है, और तुलसी जी का भी अभिमान भगवान ने तोड़ा है। तुलसी जी पहले वृंदा थी, और वो वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, और विष्णु भगवान शालिग्राम बन गए, और शालिग्राम बन गए। फिर वही तुलसी जी के साथ भगवान ने विवाह किया, और तब तुलसी जी को कहां बसाया? भगवान के चरणारविंद में बसा दिया। तुलसी जी के अहंकार को भी भगवान ने नाश किया है, उनके अंदर भी स्वीकार भाव को प्रकट किया है। तो भगवान के जितने प्रतीक है, बांसुरी हो, मोरपींछ हो, गाय हो, ये सभी प्रतीक वो केवल मात्र सहजता के प्रतीक है, स्वीकार के प्रतीक है। और राधा जी वो प्रेम है। आज एक गैया हो, उसके सामने राधा कृष्ण खड़े हो, नीचे तुलसी जी हो, हाथ में बांसुरी हो, मस्तिष्क पर मोरपींछ हो, कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन है। तो भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारे जीवन के अंदर मेरे जैसी मुस्कुराहट कब आएगी? तुम्हारे जीवन के अंदर मेरे जैसी प्रसन्नता कब आएगी? जब तुम्हारे जीवन के अंदर प्रेम रूपी, भाव रूपी राधा हो, जब तुम्हारे हृदय बांसुरी की तरह खाली हो, जब तुम्हारी बुद्धि वो मोर की तरह निष्काम हो, और जब तुम्हारा मन तुलसी जी की तरह दास भाव से भरित हो,
तब जाकर मैं आनंद रूपी कृष्ण उसके हृदय के अंदर प्रकट हो जाता हूँ और उसके जीवन के अंदर आनंद का झरना बहने लगता है। फॉर्मालिटी का झरना नहीं, लेकिन रियलिटी का झरना बहने लगता है। वो मंद 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 मुस्कुराने लगता है। उसके जीवन के अंदर प्रसन्नता आती है, निष्कामता आती है, आनंद आ जाता है। तो भगवान के मुखारविंद के दर्शन करो, तब मन में बोलो, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। फिर नेत्र से भगवान को दर्शन करो, नेत्र से भगवान के पान, कर्ण से भगवान के पान, मुख से भगवान के पान। तो नेत्र से पान कैसे करोगे? वो भगवान की जो छवि है, आंख बंद करो, वो छवि को अपने मन के अंदर समाओ, वापिस आंख खोलो, वापिस आंख बंद करो, छवि को मन के अंदर समाओ। जैसे घूंट आप पीते हो तो एक घूंट मुंह में भरता है, फिर अंदर उतरता है, वैसे वो छवि आपके आंख के माध्यम से मन में जाती है और आपके हृदय के अंदर उतरती है। वापिस आंख खोलो, फिर वो घूंट को भरो, वापिस अपने हृदय के अंदर उतारो। यही तो हमारी दर्शन व्यवस्था है, जिसमें हम आंखों से भगवान का पान करते हैं। ये नेत्र पान है, ये नेत्र रस पान है। भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया तब 7 दिन तक भगवान के स्वरूपामृत का पान किया है गोपीजनों ने। भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, बस भगवान के वो दिव्य स्वरूप का पान करते गए और उसी में 7 दिन उन्होंने व्यतीत कर दिए। ये स्वरूपामृत का पान है। और हमारे वहां इतनी सुंदर दर्शन व्यवस्था है। जैसे सिनेमा के अंदर सिनेमा स्क्रीन होता है और पीछे प्रोजेक्टर से वो दृश्य को फेंकने में आता है, फिर वो स्क्रीन उसको ग्रास्प करती है और वो स्क्रीन में से वो दृश्य रिबाउंस होकर आपके नेत्र में आता है और फिर आपके मन के माध्यम से आपके हृदय के अंदर उतरता है। उसी प्रकार हमारे भाव रूपी प्रोजेक्टर से भगवान की जो मूर्ति है उस पर हम भाव से देखते हैं तो रिबाउंस होकर वही स्वरूप रिफ्लेक्शन के रूप में वापस हमारे आंख में आता है और वो हमारे मन और हृदय के अंदर उतरता है। तो जैसे प्रोजेक्टर से वो दृश्य को फेंकने में आता है, वैसे भाव रूपी प्रोजेक्टर से हम भगवान को देखते हैं और रिबाउंस होकर वो भगवान नेत्र के माध्यम से हमारे मन में आते हैं। ये नेत्र के द्वारा भगवान के स्वरूप का पान है। तब भगवान ने आज्ञा की सद्दू पांडे को कि तुम्हारी छोटी लड़की नरो वो रोज कटोरे में भरकर मुझे दूध पिलाने आए। नरो वो दूध पिलाने जाती और जब नरो दूध पिलाने जाती तब दूध का कटोरा भगवान के मुखारविंद के पास ले जाती और यहाँ भगवान झुके हुए नेत्र से उस दूध के दर्शन करते। तो यहाँ नरो अपने खुले नैन से भगवान के मुखारविंद के दर्शन करती। मंद मंद मुस्कुराहट वाले भगवान के मुखारविंद के दर्शन करते हुए नरो वो धन्य धन्य बन चुकी। अपने नेत्र से भगवान के वो मुखारविंद का पान कर रही है और यहाँ भगवान एक एक घूंट पी रहे हैं। भगवान एक एक घूंट पीते जा रहे हैं। नरो अपने नैन से भगवान के स्वरूप का घूंट पीते जा रहे हैं। दोनों जगह, एक जगह मुख से रसपान हो रहा है तो दूसरी जगह नैन से रसपान हो रहा है। प्रियजनों, आज भी नाथक द्वारा में ठाकुर जी घैया आरोपते हैं और ये घैया में क्या होता है? ठाकुर जी का जो निज मंदिर होता है वहां एक पर्दा लगाया होता है, बंद पर्दा हो जाता है। फिर पर्दे के बाहर चांदी का इतना बड़ा घड़ा होता है, उसमें 70% दूध होता है, 30% झाग होते हैं। वो दूध को गोल 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 विलोया जाता है, झाग उसमें से निकलते हैं। ये एक पहला ऐसा भोग है जो भगवान हमारे सामने आरोपते हैं। अधिकतर आपके वहां जो ठाकुर जी को आप भोग धरते हो तो उसमें भोग धरने के बाद आप टेरा ले लेते हो, हमारे सामने ठाकुर जी आरोपते नहीं है। लेकिन ये जो घैया भोग है वो ठाकुर जी हमारे सामने आरोपते हैं। फिर वो कटोरे के अंदर दूध को पधराया जाता है, उसमें 50% दूध होता है, 50% झाग होता है।
फिर हम लोग वो कटोरा लेकर ठाकुर जी के मुखारविंद तक ले जाते हैं और भगवान के अधरोष्ट तक वो कटोरा जब ले जाते हैं तब यहाँ भगवान भाव से, जैसे वो दुग्ध का पान कर रहे हो और हम भाव से एक आंख बंद करके वो भगवान के स्वरूपामृत का पान करें, भगवान के वो मुखारविंद का पान करें। यहाँ एक एक घूंट भगवान पीते हैं, यहाँ हमारे नैन भगवान के स्वरूपामृत के घूंट को पीते हैं। परस्पर नेत्र से रसपान है और मुख से रसपान है। जैसे नरो भगवान को दूध पिलाती थी, वैसे ही आज भी नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी को ये डबरा भोग आते हैं और श्रीनाथ जी को दूध के कटोरे आज भी भोग आते हैं। ये स्वरूपामृत का रसपान है। तो नैन से भगवान को पीना ये दर्शन है, कर्ण से भगवान को पीना ये कथा है। आप कथा जब सुनते हो, श्रवण करते हो, तब आप दृश्य को देखते हो और ये दृश्य आपके हृदय के अंदर पान होते हैं और जब घर जाकर आंख बंद करके आप बैठो तो वही दृश्य आपके सामने आते हैं। वही दृश्य आपके जीवन के अंदर कहीं न कहीं आपको विजुअलाइज होता है। तो ये कथा का रसपान है कि कथा के वो सुंदर दृश्य आपके हृदय के अंदर स्थिर बनते हैं। मुख से भगवान का पान होता है। एक भगवान के कीर्तन करना ये मुख से भगवान का पान है, क्योंकि आपके दिल में जो है वो आपके मन में आता है, आपके मन में जो है वो बुद्धि में आता है, बुद्धि में जो है वो वाचा में आता है और वाचा जो बाहर निकलती है वो कर्ण में जाती है, कर्ण के माध्यम से वापिस आपके मन के अंदर जाती है। तो भगवान का मुख से कीर्तन करना वो भी भगवान का मुख से रसपान। अभी मैं कथा कर रहा हूं तो ये मुख से भगवान का रसपान है और दूसरा मुख से रसपान भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना, वो भी हमारे मुख से रसपान है। प्रियजनों, हमारे वहां सब परम भगवदीय वैष्णव बहुत है, तो उनके आगे फिर लिखते प भ। तो प भ का एक डेफिनेशन होता है परम भगवदीय, उसका शॉर्ट फॉर्म है प भ और दूसरा उसका फुल फॉर्म है प्रसाद या भगत, इसलिए प भ। तो प भ प्रसाद या भगत और प भ परम भगवदीय। तो ये परम भगवदीय जो तत्व है ये प्रसाद है। प्रियजनों, प्रसाद सबको अच्छा लगता है। प्रसाद की डेफिनेशन क्या? मत प्रसादात कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या है? लाडू नहीं, ठोर नहीं, बूंदी नहीं, मोहनथाल नहीं, माखन वड़ा नहीं। प्रसाद का अर्थ है कृपा। आपने ठाकुर जी की सेवा में कुछ द्रव्य दिया, फिर उसके प्रसाद स्वरूप अर्थात भगवत इच्छा स्वरूप आपको जो भी दिया जाता है वो कृपा है। लेकिन मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये दूं, उसको प्रसाद नहीं बोलता। चाहिए और दूं ये प्रसाद नहीं। आपने मंदिर में राजभोग लिखाया और फिर वो कैलकुलेशन से लिखा है कि एक राजभोग में 5 लोग भोजन करते, 2 राजभोग में 10 लोग भोजन करते, 3 राजभोग में 15 लोग। तो तेरा अरोगाने का भाव था कि अरोगने का भाव था? आप तो बोला होटल जो सही है, उसमें फिर जो मिलता है वो एक प्रसाद है, तो प्रसाद को भी प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। ये तो फिर हमारे बिजनेस माइंड हो जाते हैं कि आधा लिखाओ, 1 लिखाओ, 2 लिखाओ, 4 लिखाओ। अरोगाने का भाव होना चाहिए, अरोगने का भाव नहीं हो। घर पे रसोई बनानी चाहिए। फिर ये तो निर्भर हो जाते हैं मंदिर पर। मंदिर में आटला राजभोग करो, 15 रोटली आवे, એટલે આટલા જણા જમે, આટલી કઢી, આટલી દાળ, આટલા નંગો। પછી શશિકાંતબેન રાઠીજીને કમ્પ્લેન કરવા આવે, 1 નંગ ઓછો હતો। उसमें अरोगाने का भाव होना चाहिए। ये तो लेने का भाव, आरोगने का भाव है। तो अरोगाने का जो भाव है और आरोगने का भाव, उसमें फर्क होता है। प्रसाद यानी जो भी मिलता है वो एक प्रसाद है। फिर 1 मिले, 2 मिले या 5 मिले, वो एक्सपेक्टेशन हमारा बुद्धि के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारा भाव इतना ही होना चाहिए कि हमारे द्रव्य से ठाकुर जी आरोगे, अब उसके रिबाउंस में हमें क्या मिलता है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नहीं, उस
उसको प्रसाद, वो सच अर्थ में प्रसाद, तो फिर ये तो फिर सौदा हो गया, ये दिया और मिला।